वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द आरएन लर्निंग लैब। जी हाँ, टॉप 10 नर्सिंग एमसीक्यू के सीरीज में आपका वेलकम है। ठीक है, इससे पहले जो है इस सीरीज का काफ़ी वीडियो अपलोडेड है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, वहाँ से भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, थिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, मैं पेन ले रहा हूँ। थिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज, इसका जो है फर्स्ट है हमारा क्या, मेमोरी होगा। थिंकिंग को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, दूसरा उसका क्या नाम है। तो थिंकिंग, ये जो है जस्ट आप लोग जो है साइकोलॉजी का क्वेश्चन है कि थिंकिंग जो है को हम लोग और क्या बोलते हैं। सो मेमोरी, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है कॉग्निशन, ठीक है, या फिर चौथा है अटेंशन। सो कॉग्निशन, ठीक है, कॉग्निटिव जो है हमारा मेमोरी होता है, जैसे कि कॉग्निटिव थिंकिंग के भी, इसके भी जो है मल्टीपल टाइप्स होते हैं, तो ये जस्ट समझने के लिए है, जस्ट हमारा कॉग्निशंस के लिए जो है कॉग्निशन भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी MDT इज द ट्रीटमेंट फॉर A TB, B लेप्रोसी स्किन रिलेटेड डिजीजेस, HIV, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, D ऑल ऑफ द एबव। मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है, मल्टी ड्रग दैट मीन्स कि बहुत सारा जो है यहाँ पे मेडिसिन की बात हो रही है, सो उसको जो हम लोग थेरेपी में जस्ट यूज लेंगे, दैट इज कॉल्ड, सारे ही मतलब कि डिजीज़ में जो है ये इसके यूजेस होते हैं। ठीक है। द कॉमन मोस्ट सिम्टम्स इन इंडिया, कॉमन मोस्ट सिम्टम इन इंडिया में क्या है, लो मूड, स्लीप डिस्टर्बेंस, डी है वेग्यू बॉडी एक, ठीक है, या फिर सुसाइडल टेंडेंसी। सो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है इन सारे ही में से हमारे इंडिया में, जैसे कि यहाँ पे स्लीप डिस्टर्बेंस इज़ द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट ऑफ आवर कंट्री। जैसे कि जो हमारे जो है न्यू जनरेशन्स के जितने भी लोग हैं, जो हम लोग भी न्यू जनरेशन्स में आते हैं, इसमें क्या है कि स्लीप प्रॉब्लम, यानी कि जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, नाइट को जो है 3-3 बजे तक अपन क्या करते हैं, जगते हैं, फ़ोन चलाते हैं। सो दिस इज़ द कंसर्निंग फॉर आवर फ्यूचर ऑल्सो, फॉर आवर कंट्री ऑल्सो, क्योंकि हम लोग जो है यंग जनरेशन है और बैकबोन हम ही होते हैं। ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग जो है ध्यान रखें, जो अपने रूटीन को थोड़ा सा सुधारें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस इज, ए है पुअर फीडिंग, बी है सनसेट आई, या फिर बल्जिंग फॉन्टेनल्स, या फिर जो है ऑल ऑफ द एबव। सो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस, यानी कि नियोनेटल मेनिंजाइटिस का जो है यहाँ पे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा है, यानी कि पुअर फीडिंग। ठीक है, पुअर फीडिंग यानी कि जो है खाने में कमी या फिर जो है प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लैक ऑफ जो है गरीबी के कारण। सो ये सारी जो है चीज़ें समस्या है। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन किसका आएगा यहाँ पे, मेनिंजाइटिस का। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हिच मेडिसिन इज कॉमनली यूज्ड इन द PPH, पोस्ट पार्टम हैमरेज। ओके, वायर लगा दिया तो समझ ही गए होंगे, चालू हो आप लोग। ठीक है। सो ऑक्सीटोसिन, मिथाजिन, या फिर जो है मिफेप्रिस्टोन, या फिर जो है मिसोप्रिस्टोल। ठीक है। यस, ऑक्सीटोसिन हमारा होगा, कॉमनली यूज्ड होता है PPH में। ठीक है। जी हाँ, हेनरी डुनॉट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। जी हाँ, यही चाचा हैं। ठीक है, हेनरी फोर्ड है, ये B नंबर है हमारा, हेनरी डुनॉट। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, और मनमोहन सिंह चाचा जी हमारे नहीं होंगे। ओके। सो हमारा हेनरी डुनॉट ही, इन्होंने ही जो है स्थापना, फाउंडर जो भी बोल सकते हो, रेड क्रॉस सोसाइटी का इन्होंने ही करा था। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, ऑल ऑफ दीज आर वाटर बॉर्न डिजीज एक्सेप्ट, ये सारे ही वाटर बॉर्न डिजीज है, इसमें से एक को छोड़ करके। तो कौन सा है वो भैया, हेपेटाइटिस A है क्या, टाइफाइड फीवर है क्या, या फिर जो है डिसेंट्री, या फिर जो है ट्यूबरकुलोसिस। इसको जो है डायरिया से भी समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो। सो हेपेटाइटिस है क्या, वाटर बॉर्न है क्या, टाइफाइड और डिसेंट्री ये सारे ही वाटर बॉर्न है, तो एक्सेप्शन कौन सा है हमारा, D यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये जो है वाटर बॉर्न से रिलेटेड लिंक नहीं है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर बोन, फैट एम्बोलिज्म, B है हमारा हेमरेज, C है सेप्टिसेमिया, या फिर D है हाइपरटेंशन।
मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन, सो इसमें क्या आएगा कि हमारा ए होगा फैट एम्बोलिज्म। ये जो है मोस्ट सीरियस जो है कॉम्प्लिकेशंस होता है, ठीक है, अगर फैट को एम्बोलिज्म होता है हमारे फ्रैक्चर बोन में तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर आर सीन इन चिल्ड्रन। ए है हमारा कॉलीज फ्रैक्चर, बी है हमारा पॉट्स फ्रैक्चर, ओके, सी है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, या फिर डी है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ओके। हमने जो है पिक्चर्स ऑलरेडी लगा रखे हैं। सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स इन द चिल्ड्रन, ओके। द नॉर्मल क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंट इन मेल्स इज 45XY, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स होता है XY, 46XY, 44XY क्रोमोसोम, या फिर 46XY क्रोमोसोम। सी हमारा होगा 44, ठीक है। ये जो है नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट हमारा जो होता है मेल में वो 44XY प्रेजेंट होता है, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको समझना आप क्वेश्चंस को। सो ये लास्ट हमारा जो है क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच। ये शॉर्ट सीरीज जो है हमने स्टार्ट करा है, ठीक है, इसमें जो है बहुत सारा क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ। एग्ज़ाम नियर है तो बहुत सारा जो है क्वेश्चन लेकर के जो है आप लोग को बोर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सो जो है शॉर्ट सीरीज है, आप लोग जो है जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो फन वे में, ठीक है, मजाक में, हंसी मजाक में हम लोग जो है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके यहाँ पे जो है एग्ज़ाम को फोड़ देंगे। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ध्यान रख के अपना स्टडी करते रहें। थैंक यू, बाय।